अब हम करने लगे हैं जी वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। पहले हमने देखा था कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के। अब देखते हैं हम वॉन न्यूमैन जॉन वॉन न्यूमैन जो साइंटिस्ट था उसने जो मॉडल बनाया उसकी वर्किंग कैसे होती है, काम कैसे करता है। अब वर्किंग जो है सीपीयू करवा रहा होता है सारी वर्किंग जो है मेन, ठीक है, क्योंकि बिकॉज इट इज द ब्रेन ऑफ सिस्टम। 4 स्टेप्स में ही इसके 4 ही कंपोनेंट्स थे और 4 ही बेसिक मेन स्टेप्स हैं जिनमें ये वर्किंग हो रही होती है, सारा सिस्टम वर्क कर रहा होता है। फैचिंग नंबर 1, फैचिंग, फिर उसके बाद स्टेप आता है डिकोडिंग, फिर उसके बाद आता है थर्ड एग्जीक्यूशन या एग्जीक्यूटिंग एंड द फोर्थ इज स्टोरेज। फैचिंग क्या है? फैचिंग का मतलब ऐसे ही होता है कि किसी चीज को लेकर आना, फेच करना, खींचना, ठीक है। अब इसमें आप अगर इस टॉपिक को ऐसे प्रिपेयर करेंगे ना, इसको टेबल की फॉर्म में बना लें, रोज एंड कॉलम्स बना लें, चारों स्टेप्स के नेम्स लिखें, उनके कंपोनेंट्स लिखें जैसे आपकी बुक में जो दिए हुए हैं कि जी कौन कौन से कंपोनेंट्स पे वो मुश्तमिल है, कंप्राइज करता है, तो और नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन, तो आपको जो टॉपिक इतना मुश्किल लग रहा है ना वो आप बहुत आसानी से याद कर लेंगे और आपको लॉन्ग टर्म याद भी रहेगा। इसको सबसे आसान तरीका, कोई भी मुश्किल टॉपिक या कुछ इस तरह का हो तो आप उसको इस तरह से लिख के बड़े आराम से जो है ना, इस तरह आपको लॉन्ग टर्म याद भी रहेगा और आसानी से जो है हो जाएगा। वरना आपको वो लग रहा है कि लगेगा कि बहुत ज्यादा जो है ना कोई कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है, हालांकि वो बहुत आसान टॉपिक है। फैचिंग, फिर डिकोड होना, एग्जीक्यूट होना, स्टोरेज। अब फैचिंग में क्या है जी? फैचिंग में जी कौन कौन से कंपोनेंट्स कंप्यूटर के इस्तेमाल होंगे? मेमोरी, सीपीयू, पीसी, जिसको के प्रोग्राम काउंटर फुल फॉर्म है, आईआर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। मेमोरी हमने पहले ही देख लिया हुआ है जिसमें के डाटा स्टोर होता है, ठीक है, जहां से डाटा को लोड भी रिट्रीव भी किया जाता है, ठीक है जी। मेमोरी किस लिए? डाटा स्टोरेज के लिए, ठीक है, डाटा स्टोर होता है और रिट्रीव भी होता है यहीं से। रिट्रीव के अगर कोई पहले से सेव डाटा है उसको दोबारा आपको चाहिए फेच करना, लेके आना है, तो वो मेमोरी से लेके आते हैं, ठीक है। ये काम कौन कर रहा होता है? प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू बेसिकली वो ट्रांसमिट करता है और वहां से लेके आता है, करवाता है। और 2 चीजें और यूज हो रही थी, प्रोग्राम काउंटर, आईआर। अच्छा जी, सीपीयू क्या करता है? क्या करता है जी सीपीयू? सेकंड पार्ट जो है, सेकंड ऑप्शन सीपीयू की क्या डिस्क्रिप्शन है जी? ये एएलयू और सीयू से काम करवाता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस। और सीयू क्या करवा रहा होता है? इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस को के साथ डील कर रहा होता है, ठीक है जी, डील्स विद द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, गिवन बाय अ प्रोग्राम। अब बात आती है पीसी और आईआर क्या है? प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। पीसी में जो बेसिक है ना, पीसी में प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है? मेमोरी एड्रेसेस सेव होते हैं, ठीक है, आसान लफ्जों में सेव्स मेमोरी एड्रेस। वाइल आईआर क्या करता है? सेव इंस्ट्रक्शंस। जो भी टास्क परफॉर्म करने के लिए कहा गया है ना, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जब वो मेमोरी में लोड हो जाता है उसके बाद फिर क्या करता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है? उसमें सेव करता है इंस्ट्रक्शंस को या टास्क को कि क्या काम करवाना है या क्या परफॉर्म करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दैट एड्रेस, उस एड्रेस की मदद से। तो फेचिंग का मतलब है, मिसाल के तौर पे आपने कोई कैलकुलेशन करानी है, मल्टीप्लिकेशन आप करा रहे हैं जी 4 × 5, तो वो क्या होगा? जाएगा सीपीयू के पास, जाएगा सीपीयू देखेगा अच्छा ये अब एएलयू ने करना है कि सीयू ने, एएलयू के पास चले जाएगा, वहां से कंप्यूटेशन होगी। सीयू भी देखेगा अच्छा मेमोरी से भी उसका डाटा फैच करके लाना है, मेमोरी के पास जाएगा, वहां से लाएगा सारी वो। फिर पीसी जो है मेमोरी के पास जाने के लिए पीसी चाहिए होगा, वहां से आईआर रजिस्टर से उसको लोड करेगा, सारा कुछ करके फिर एंड में जो है वो सारा सीपीयू प्रोसेस करेगा, डाटा को फैच कर रहा है, हर तरह से काम कर रहा है। डिकोडिंग क्या है? डिकोडिंग में जी सीयू क्या कर रहा है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल डिकोडिंग जो वर्ड है ना, मैं डिकोडिंग कंप्यूटर की जुबान में क्या है कि मैं बताती हूँ सिंपल, अगर आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए डिकोडिंग क्या है। जैसे कि एक बंदा है, वो उसकी लैंग्वेज है, वो इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश लैंग्वेज, उसको उर्दू या
हिंदी या कोई भी और दूसरी जुबान उसको, अरेबिक, किसी भी किस्म की दूसरी जुबान उसको नहीं समझ आती है, ठीक है, या वो फ्रेंच बोलता है, उसको कोई और लैंग्वेज समझ नहीं आती, लेकिन वो किसी एक ऐसे बंदे से बात कर रहा है जिसको सिर्फ इंग्लिश आती है, फ्रेंच नहीं आती, ठीक है, तो क्या होगा, सेंटर में एक ट्रांसलेटर होगा जो उसको डी कोड करके दे रहा होगा, फ्रेंच वाले को इंग्लिश में फ्रेंच वाले की बात को इंग्लिश में कन्वर्ट करके इंग्लिश वाले को बता रहा होगा, इंग्लिश मैन को, और जिसको फ्रेंच वाले को जो इंग्लिश नहीं आती वो इंग्लिश वाले की बात सुनकर उसको फ्रेंच में कन्वर्ट करके उसको बता रहा होगा, तो ये वो डी कोड कर रहा है ताकि उसको समझ आ सके। सिमिलरली डिकोडर का काम या डिकोडिंग का प्रोसेस ये होता है इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करना, ठीक है जी, डिकोड्स द इंस्ट्रक्शन दैट व्हाट टू डू, ठीक है, कि भी क्या करना है, डिकोड करता है, कंप्यूटर की जुबान में कन्वर्ट करेगा और फिर देखेगा कि वो भाई ये किससे ताल्लुक रखती है इंस्ट्रक्शन, किस किस पार्ट में इस्तेमाल होना है और कैसे इसको हमने करना है, टास्क को अकम्प्लिश करना है, कंप्लीट करना है। फिर आता है एग्जीक्यूशन। अच्छा जी, अब एग्जीक्यूशन में क्या होता है, एग्जीक्यूशन में सीपीयू जो है ना उसके पास इंस्ट्रक्शंस चली गई, डिकोड करके इसने सीपीयू को ही देनी है, क्योंकि सारा काम एंड वर्किंग मेन सीपीयू ही कर रहा होता है। फिर सीपीयू देखता है वो सीयू के करने वाली इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, कोई प्रोग्राम लोड करना है, मिसाल के तौर पर एक पिक्चर सेव है उसको ओपन करना है जी, आपने क्लिक किया है, वो पिक्चर खोलनी है, या एक फाइल है वर्ड की वो ओपन करनी है, तो उसका एएलयू से कोई ताल्लुक नहीं है, वर्ड की फाइल है उसको ओपन करना है, उसका एएलयू से कोई ताल्लुक नहीं है, तो सीपीयू सीयू क्या करेगा, जस्ट मेमोरी के पास जाएगा, ठीक है, और वो उस मेमोरी एड्रेस से, ठीक है, पीसीआरआईआर को इस्तेमाल कर कर वहां से रिकॉर्ड को फेच करेगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप के बाद, और जो है वो उसको पे वर्किंग हो रही है ना, बेसिकली वर्किंग ऑन द इंस्ट्रक्शन, आप इसको आसान अल्फाज में कह सकते हैं वर्किंग ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय प्रोग्राम जो भी आपको ये यूजर ने जो इंस्ट्रक्शन दी है, जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर दे रहा है उस पे वर्क करना जो है, या प्रोसेसिंग भी आप कह सकते हैं, उसको प्रोसेस करना भी कह सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग भी यूज कर सकते हैं। कौन करेगा, किस फेज में होगा, एग्जीक्यूशन में, यानी वो एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है उस टास्क को सारा, एएलयू एसयू, ये हमने इसके कंपोनेंट्स में भी पढ़ा है, इसकी इन दोनों की वर्किंग कैसे होती है। लास्ट स्टेज पे वो क्या करता है, ये सारा कुछ करके वर्किंग वगैरह प्रोसेसिंग सब कुछ, एंड में जो मेन रिजल्ट आता है उसको डिस्प्ले करवाता है या एग्जीक्यूट करवाता है। डिस्प्ले और मैंने कहा था डिस्प्ले और एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट यूज करें तो ज्यादा अच्छा लगता है, एग्जीक्यूट द फाइनल रिजल्ट्स और स्टोर्स इन द मेमोरी, या फिर उसको साथ मेमोरी में भी सेव करता है, ठीक है, जो भी रिजल्ट आ गया है, आपने जो भी कैलकुलेशन की है उसको डिस्प्ले करवा देता है आउटपुट डिवाइस पे, ठीक है, आउटपुट डिवाइस जो भी है, मॉनिटर है या वो, या अगर उसको आपने एंड में कहा है जिसको सेव करना है तो वो मेमोरी में सेव भी करवा देता है।